Okay, students, we are starting with a new chapter today, that is theory of supply. See, अगर आपने अभी डिमांड चैप्टर समझ लिया, थ्योरी ऑफ डिमांड वी हैव अंडरस्टूड, so theory of supply is just opposite to demand. डिमांड कौन करता है बेटा? डिमांड इज डन बाय कंज्यूमर. कौन करता है डिमांड? हम डिमांड करेंगे ना एज अ कंज्यूमर. सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर. सो अंडरस्टैंड, जो हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से. आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा. अब आप पढ़ रहे हो थ्योरी ऑफ सप्लाई बेटा. हियर दी सप्लाई कॉन्सेप्ट आपको कंज्यूमर के थॉट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि अब आप प्रोड्यूसर हो. अब आप क्या हो बेटा? अब आप प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि अब मुझे डिसीजन लेना है तो मैं प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करूंगा. सो इन दिस चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस कॉन्सेप्ट. अपने को किस वजह से सोचना है बेटा? अपने को सोचना है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो सबसे पहली चीज अगर आपको डेफिनेशन हो तो सप्लाई का मतलब क्या है? Supply refers to the quantity that the producer is willing to sell. सी बेटा, यहाँ पे वर्ड क्या हो गया? प्रोड्यूसर. डिमांड में क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर. So supply is referring to the quantity that a producer is willing to sell at alternative prices. मतलब different prices during given period of time. सप्लाई मींस इफेक्टिव सप्लाई अगर दो चीजें हो. पहली चीज, प्रोड्यूसर मस्ट बी एबल टू सेल, एंड सेकेंड थिंग इज टाइम पीरियड. देखो, टाइम पीरियड बदलेगा तो सप्लाई बदलेगा कि नहीं बदलेगा? टेल मी दैट. जैसे अगर अभी मैं बोलूं कि जैसे हम विंटर सीजन पे जाएंगे तो सप्लाई किस चीज का बढ़ जाएगा? वुलन क्लोथ्स का. पर जैसे ही हम समर सीजन पे आ जाते हैं तो अगेन सप्लाई किस चीज का कम हो जाएगा? वुलन क्लोथ्स का सप्लाई वापस कम. तो अगर अपने को सप्लाई समझना है, सो सप्लाई डेफिनेशन, सप्लाई इज सिंपली इट रेफर्स टू क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल. मतलब उतनी क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर विलिंगली सेल करना चाहता है एट ऑल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, और दूसरी चीज, जब भी सप्लाई करेगा तो हमको ये देखना है ही मस्ट बी एबल टू सप्लाई. मतलब उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए सप्लाई करने की, और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसके सप्लाई में चेंजेस आएंगे. मतलब सप्लाई टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है बेटा. नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. क्या समझते हो? चलो, स्टॉक का मतलब क्या होता है? सुना है कभी वर्ड स्टॉक? अकाउंट्स में सुना होगा कभी. क्या होता है स्टॉक? सर, जो भी गुड्स अपने पास होते हैं, हमने अपने गोडाउन में रखे हुए हों या फिर कहीं आपने कोई अलग प्रॉपर्टी परचेज करके रखी हो और वहां पे आपने स्टॉक बना के रखा है, तो या स्टॉक से ही मैं सप्लाई करता हूँ? सोचो. यस सर. जितना मेरे पास स्टॉक होगा उतना ही मैं सप्लाई करूंगा ना. आज मान के चलो, अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो और आपके पास फर्नीचर में यू आर सेलिंग चेयर्स. अब आपके पास चेयर का स्टॉक ही 200 चेयर्स का स्टॉक पड़ा है आपके पास, तो सप्लाई भी कितना दे पाऊंगा मैं? 200 चेयर्स का. मतलब जितना स्टॉक है उतना ही कितना हो सकता है? मैक्सिमम उतना सप्लाई हो सकता है. उससे कम भी चलेगा. ऐसा नहीं कि मैं हमेशा 200 ही भेजूं. हो सकता है कि मेरे पास 200 का स्टॉक मेंटेन्ड है, कभी मैं 20 भेज रहा हूँ, कभी मैं 40 भेज रहा हूँ, कभी मैं 160 भेज रहा हूँ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी प्रोड्यूसर. तो सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्टॉक इज व्हाट? Stock is total quantity available in a market at a certain time with the producers. सारे producers, okay, उस commodity के. और supply क्या है? Supply is a part of stock which is seller is ready to sell at a certain period of time. मतलब जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम बदल देगा, प्राइस बदलेंगे, तो आपके चेंजेस सप्लाई में होंगे. स्टॉक में कोई चेंज नहीं है. एक बार मैंने वो स्टॉक बना दिया तो अब तो ना उसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन सप्लाई को मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया स्टॉक और सप्लाई का.
यस सर। अब Yes. एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल ही मैंने वही दिया है कि सपोज अ प्रोड्यूसर इज हैविंग व्हाट, सपोज अ प्रोड्यूसर इज हैविंग 200 स्टॉक एंड 200 शेयर्स, और वो पूरा स्टॉक है, और इधर सप्लाई क्या कर रहा है, ही इज विलिंग टू सेल 50 चेयर्स, जब प्राइस कितना हो मार्केट में 300, 100 चेयर्स भेजेगा अगर प्राइस क्या हो जाता है 400, एंड सो ऑन। अब एक चीज यहां से समझो, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई को इंक्रीज करेगा कि कम करेगा? इंक्रीज। क्यों भैया, अभी तो अपन ने पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी तो कम होती है, यही तो पढ़ा था अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में। सर वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये प्रोड्यूसर Very के good, पॉइंट। Samya. That was from the point of view of consumer. Now you have to think from the point of view of supplier. अब आप कंज्यूमर नहीं हो, अब आप प्रोड्यूसर हो, तो प्रोड्यूसर को मुनाफा कब होगा, कम प्राइस पे कि ज्यादा प्राइस पे? सोचो, एज अ ज्यादा प्राइस। प्रोड्यूसर ज्यादा ज्यादा प्राइस पे। प्राइस। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो वो तो बोलेगा कि मेरा पूरा स्टॉक ही भी लेके चले जाओ, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है अभी एकदम से प्राइस बढ़ा है, कल हो सकता है कि वापस प्राइस कम हो जाए, तो अभी वो पूरा क्या कर देगा, पूरा पूरा स्टॉक बेच देगा। मान लो जैसे अगर ये 400 की जगह उसको 500 का ऑफर मिल गया कि भैया मार्केट रेट 500 हो रहा है, तो जितना भी स्टॉक है वो पूरा खाली कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी ये बड़ा इंक्रीज प्राइस है, तो अभी पूरी क्वांटिटी सोल्ड आउट कर लो, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम हो जाएगा अल्टीमेटली मेरा कम प्रॉफिट होगा और वो अपनी क्वांटिटी भी कम कर लेगा। तो यहाँ पे हम एक फैक्ट पे आ जाते हैं कि जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं मार्केट में तो प्रोड्यूसर सप्लाई इंक्रीज कर लेता है, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होते हैं मार्केट में तो प्रोड्यूसर सप्लाई को कम करता है। दिस इज नोन एज क्वांटिटी सप्लाइड। और बेटा डिमांड इसके जस्ट अपोजिट था, इसीलिए बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई आर अपोजिट टू ईच अदर। डिमांड में क्या था, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर डिमांड कम कर देता है, उसको बोलते हैं हम क्यूडी, और अगर प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर डिमांड क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दिस इज व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। पर लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बेसिकली बेटा अपने डिमांड में भी ये पढ़ा था, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब बेटा समझो, सप्लाई रिफर्स टू होल सप्लाई शेड्यूल। इकोनॉमिक्स में टेबल को बोलते हैं शेड्यूल। अगर ये पूरा टेबल एक साथ को बोलूं तो ये बोलूंगा कि ये सप्लाई है एक प्रोड्यूसर के एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। मतलब जब प्राइस 10 है तो वो 30 सप्लाई कर रहा है, जब प्राइस 20 है तो वो 40 सप्लाई कर रहा है, जब प्राइस 30 है तो वो 50 सप्लाई कर रहा है, जब प्राइस 40 है तो वो 60 सप्लाई कर रहा है। तो supply is referring to the total supply, means the whole supply schedule if it is not a single quantity। मतलब मेरे को single quantity से मतलब नहीं है, सारी quantity से मतलब है at different prices। और तुम यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज? बताओ। इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई इज वर्किंग। अगर अपन प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज। अब आ जाते हैं क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड का। अभी तो अपन ने सप्लाई समझा, अब क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या है? Quantity supplied means the quantity which is supplied at some particular price, it is called quantity। मतलब मैं सिर्फ एक प्राइस और एक क्वांटिटी की बात करूंगा। जैसे अगर मैंने बोला कि 20 रुपीज प्राइस पे वो 40 यूनिट सप्लाई करने को राजी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नोन एज क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज आई एम टॉकिंग फॉर वन कमोडिटी एंड एट द सेम मोमेंट एट द प्राइस। मैंने यहाँ पे पूरा टेबल नहीं मांगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कमोडिटी और उसका प्राइस मांगा। क्लियर? लेकिन अगर पूरा टेबल मानूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, टेल मी। इफ होल टेबल इज देयर तो उसे क्या बोलेंगे अपन, शेड्यूल। शेड्यूल। यहाँ उसको बोलेंगे सप्लाई।
ओके, क्योंकि ओवरऑल टेबल पर क्वांटिटी सप्लाइड क्या पूरे टेबल से करता है कि ओनली वन क्वांटिटी एंड वन प्राइस? टेल मी, क्वांटिटी सप्लाइड किससे रिलेट करेगा, वन क्वांटिटी वन प्राइस की ओवरऑल टेबल? वन क्वांटिटी एंड वन वन प्राइस। प्राइस। तो क्वांटिटी सप्लाइड किससे डील करेगा बेटा? क्वांटिटी सप्लाइड ऑलवेज डील्स विद वन क्वांटिटी एंड वन प्राइस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज सप्लाई फंक्शन। देखो जैसे बेटा डिमांड फंक्शन होता था वैसा ही सप्लाई फंक्शन होता है। तो सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या है? सप्लाई फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, क्योंकि फंक्शन दिया है ना, तो रिलेशनशिप किसके बीच में? ये रिलेशनशिप है सप्लाई और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स में। जैसे डिमांड के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स थे, वैसे ही बेटा सप्लाई के भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स आपके सामने हैं? सबसे पहला डिटर्मिनेंट प्राइस, सेकेंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड डिटर्मिनेंट इनपुट कॉस्ट, फोर्थ डिटर्मिनेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, फिफ्थ डिटर्मिनेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और सिक्स्थ भी होता है बेटा, सिक्स्थ इज गोल ऑफ द फर्म। आपका फर्म का गोल क्या है? तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स है, मतलब ये सारे के सारे सप्लाई को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। जैसे डिमांड में, डिमांड फंक्शन में वो सारे फैक्टर्स याद है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, याद आ रहा है कुछ डिमांड का? यस यस सर। सर। तो वो सारे फैक्टर्स डिमांड में अलग थे बेटा, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स अलग हैं क्योंकि वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू था। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स अलग होंगे, दोनों में अलग अलग प्राइस का रोल है। वहां पे प्राइस क्या करता था, इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस ऑफ रिलेटेड वहां पे अपन ने पढ़े थे सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कोई भी नहीं होंगे सप्लाई के अंदर। वहां पे अपन ने पढ़ा था इनकम, आई फॉर इनकम, यहाँ पे आई का रोल क्या हो जाता है? आई हो जाता है इनपुट कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट लग रहा है मुझे वो चीज बनाने के लिए। जी इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है टुवर्ड्स द सप्लायर। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, की स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चल रही है। तो आज हम ज्यादा डिस्कस ना करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली टू फैक्टर्स टुडे, प्राइस ऑफ गुड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। बस ये दोनों फैक्टर्स आज डिसाइड करेंगे एंड देन वी विल एंड अप द टुडेज सेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या बोला भैया मैंने? चलो उस डिटर्मिनेंट के पहले अपन लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ लेते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये मैंने डिमांड में ही बताया था। दिस इज ceteris paribus, ceteris paribus is what? A word which meaning is other things remaining constant। अगर प्राइस राइज होगा, if the price of commodity rises, the quantity supplied, बेटा लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाइड वर्ड होना चाहिए, याद रखना, और लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड वर्ड होना चाहिए। So यहाँ पे if the price of commodity rises, the quantity supplied will also increase, that is the quantity supplied of it rises और vice versa। मतलब अगर बोला जाए there exists a positive relationship between price and quantity supplied। क्या एग्जिस्ट करता है वहां पे भैया? एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, किसके बीच में? पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सप्लाई एज वेल एज उसके प्राइस में। सो दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ सप्लाई एंड हियर प्राइस इज द डिटर्मिनेंट। अदर थिंग्स कौन कौन सी कांस्टेंट रहेंगी बताओ, जो अपन ने अभी पढ़ी, कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनपुट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गोल ऑफ द फर्म। तो ये सारी चीजें क्या हैं? कांस्टेंट हैं। और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन वी विल एंड अप टुडेस सेशन। सप्लाई शेड्यूल। चलो सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे अभी बताया था, व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? सोचो सप्लाई शेड्यूल क्या है, लिखी हुई डेफिनेशन है तुम्हारे सामने, बताया था ना, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड, अरे बताया था। हाँ सर। तो अब सप्लाई शेड्यूल समझते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या है बेटा?
सप्लाई शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि शेड्यूल वर्ड मैंने पहले बोला इकोनॉमिक में शेड्यूल वर्ड का मतलब क्या होता है, शेड्यूल वर्ड का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है टेबल। तो अगर सप्लाई शेड्यूल बोले तो मतलब हमको क्या बनाना है, सप्लाई टेबल। तो सप्लाई टेबल इज व्हाट, it is a tabular statement that shows different quantities of a commodity with a producer is willing to sell at different prices। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस ए 10 20 30 40 हुआ, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज, बताओ। इंक्रीज। क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, कौन सा लॉ, विच लॉ इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डिमांड। वाह, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई में लॉ ऑफ डिमांड लगा लाभांश। ओ सॉरी, लॉ ऑफ लॉ सप्लाई। ऑफ सप्लाई अभी अभी जस्ट अभी एक पिछली अरे स्लाइड में सर वो एकदम समझाया, अभी लर्न किया हुआ है ना, दैट तो वो इज एकदम लॉ से उठा ऑफ रहा सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का बेटा ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है। कभी आपको क्वेश्चन आए ना लॉ ऑफ सप्लाई का, तो बिना टेबल और डायग्राम के समझा के मत आना, अभी मैं डायग्राम भी बताऊंगा बेटा। सो दिस इज द सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल अभी अपन फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, प्राइस का। देखो प्राइस में चेंज आया है तो क्वांटिटी भी क्या हुई है, चेंज, एंड देयर इज व्हाट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब अगर मैं सप्लाई कर्व की बात करूं, तो सप्लाई कर्व क्या है, जैसे हमने डिमांड कर्व बनाया था, याद आ रहा है डिमांड कर्व, डिमांड है। कर्व यस यस याद सर। है। सर। तो डिमांड कर्व क्या था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो सप्लाई कर्व क्या होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। तो तुमने अभी पहले टेबल बनाया, उसको अगर तुम ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, दैट विल बी नोन एज व्हाट, सप्लाई शेड्यूल। मतलब मैंने यहाँ पॉइंट्स बना के रखे कि भैया जब 20 रुपीज प्राइस था तो क्वांटिटी कितनी थी, 4, मान लो ये ए पॉइंट। फिर जब 30 रुपीज प्राइस था तो क्वांटिटी बी पे आ रही है, दैट इज 6। देन 40 रुपीज प्राइस था तो क्वांटिटी 8 पे आ गई, तो ये सी। अब इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया और जो मेरे पास कर्व आएगा उसको मैं बोलूंगा सप्लाई कर्व। और अगर डेफिनेशन समझनी है तो डेफिनेशन इज वेरी इजी, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। अब जी एक चीज याद रखना बेटा, डिमांड कर्व कैसा होता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, टेल मी। डिमांड कर्व कैसा होता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, बताओ, कुछ तो बोलो, अपवर्ड। मान अनुभव। अपवर्ड। हाँ, फिर अपवर्ड होता है। डिमांड का अपवर्ड होगा बेटा, ये अपवर्ड है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग लाभांश। सी, हमारा अपवर्ड स्लोपिंग मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज। कर्व अगर बनाना हो तो बेटा ये डिमांड कर्व ऐसा होता था। डिमांड कर्व अच्छा देखना, हाँ। प्रीवियस लेक्चर जाके देखना, तो उसमें मैंने डीडी ऐसा दिखाया था, याद आ रहा है कुछ। हाँ हाँ सर। तो यस देखो सप्लाई का वैसा जाएगा हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग, इसको मान लो मैंने एस एस लिख लिया। और जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। तो अभी इसीलिए सप्लाई डिमांड खत्म कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट चैप्टर, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये क्लियर हुआ कि सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग, बताओ। सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई डिमांड अपवर्ड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और डी स्लोपिंग। डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो याद रखना, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इतना आप हिंट याद कर सकते हो डिमांड कर्व की। सप्लाई कर्व हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। दिस इज रिलेटेड विथ प्राइस, ओके। जैसे अपन ने यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल भी बना दिया, सप्लाई कर्व भी बना दिया, अपन ने यहाँ पे देख भी लिया कि जो ये सप्लाई कर्व है इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये दिखाया कि जैसे ही प्राइस बढ़ गया, मान लो सपोज 10 से 40 पे आ गए, तो क्वांटिटी भी क्या हो गई, 2 से 8 हो गई। तो दिस इज बीइंग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सप्लाई शेड्यूल को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एंड जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सप्लाई कर्व बन जाएंगे। दैट इज योर सप्लाई शेड्यूल। चलो, exceptions of law of supply we will discuss in the upcoming lecture. Hope today's lecture was interesting. Okay, 1 minute, just a second students, just subscribe my channel for further videos.